विक्रम भीड़ में से रास्ते से धक्का देते हुए आगे बढ़ रहा था। उसके चेहरे पर एक चिंता की लकीर थी, जैसे वो किसी जरूरी काम के लिए जल्दी में हो। हर कदम के साथ उसका दिल और तेज धड़कने लगता। गर्मी, शोर और हाउस हर तरफ था। आसपास के लोग अपने अपने कामों में व्यस्त थे, लेकिन विक्रम के लिए ये सब कुछ एक अजीब सी उलझन पैदा कर रहा था। उसे लग रहा था जैसे वो इस भीड़ में खो जाएगा। हर चेहरा एक दूसरे में मिल रहा था। उसे कोई भी पहचान में नहीं आ रहा था। हर इंसान एक जैसे लग रहे थे, जैसे सब एक ही रंग में रंग गए हो। ये सब देखकर उसके मन में एक अजीब सी घबराहट हो रही थी। आवाजों का शोर, बदबू और एहसास सब कुछ मिला हुआ था। हर तरफ से आने वाली आवाजों ने उसके दिमाग को भर दिया था। उसे लग रहा था जैसे वो इन सब में दब रहा हो। विक्रम अपने आप को बहुत अजीब महसूस कर रहा था, जैसे वो इंसानों के समुंदर में खो गया हो। उसके चेहरे पर उलझन और घबराहट साफ दिख रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो किस दिशा में जाए। उसका दिल धक धक कर रहा था। हर धड़कन के साथ उसकी बेचैनी और बढ़ रही थी। उसे लग रहा था जैसे उसका दिल उसके सीने से बाहर आ जाएगा। बेचैनी और उम्मीद की धड़कन तेज हो रही थी। उसे लग रहा था कि अगर उसने जल्दी से कुछ नहीं किया तो वो इस भीड़ में खो जाएगा। उसके मन में एक ही सवाल घूम रहा था, क्या वो अपनी मंजिल तक पहुंच पाएगा? वो हाथ में एक मसला हुआ पत्ता पकड़े हुए था, जिसमें एड्रेस लिखा था। उस पत्ते पर लिखा एड्रेस ही उसका एकमात्र सहारा था। उसने उस पत्ते को इतनी जोर से पकड़ा हुआ था, जैसे वो उसकी जिंदगी का अंतिम सहारा हो। वो पत्ता उसके लिए एक सहारे की तरह था। उस हाउस में एक रोशनी की किरण। उसने अपनी आंखों को बंद करके एक गहरी सांस ली और फिर से उस पत्ते को देखा। उसे लग रहा था कि यह पत्ता ही उसे उसकी मंजिल तक ले जाएगा। फोन कॉल की आवाज उसके कानों में गूंज रही थी। उसने अपनी जेब से फोन निकाला और देखा कि कौन कॉल कर रहा है। उसे लगा कि शायद यह कॉल उसकी मदद कर सकता है। वो आवाज उसके भूतकाल की एक फुसफुसाहट थी। उसे अपने पुराने दिन याद आ गए, जब वो अपने दोस्तों के साथ इस बाजार में घूमा करता था। उसे लगा कि यह कॉल उसके लिए एक नई शुरुआत हो सकती है। एक नाम, माया, सच का वादा। उसने अपने आप से वादा किया था कि वो माया को ढूंढ कर रहेगा, चाहे उसके लिए कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आए। ये सोचकर उसके चेहरे पर एक नई उम्मीद की किरण चमक उठी। वो आवाज एक भूत की तरह थी, जो अंधेरे में से निकल कर आई थी, एक पुरानी याद की तरह, जो उसके यादों की गहराइयों से यूं से सता रही थी, जैसे एक पुरानी कहानी जो कभी खत्म नहीं होती। वो आवाज राज खोल रही थी, एक ऐसे भूतकाल के बारे में जिसे विक्रम भुला चुका था। माया, उसकी बहन, एक ऐसी याद जो कभी धुंधली नहीं हुई थी। वो इतने सालों से चली गई थी कि विक्रम को उसका चेहरा भी याद नहीं था, लेकिन उसकी याद, उसकी मुस्कुराहट, सब कुछ अब भी जिंदा था। साल बीत गए, खामोशी छा गई। हर मौसम के साथ उसकी यादों का बोझ और भारी होता गया। उस फोन कॉल ने विक्रम की दुनिया हिलाकर रख दी थी, जैसे एक तूफान जो सब कुछ उजाड़ कर रख दे। उसने उसके जीवन के बनाए हुए चेहरे से नकाब हटा दिया था, उसकी असली पहचान को सामने ला दिया था। उस फोन कॉल ने विक्रम को उन भूतों से सामना करने पर मजबूर कर दिया था, जिनसे वो भाग रहा था। हर कोना, हर दरवाजा उसके लिए एक नई कहानी लेकर आता था। एक पुरानी डायरी जो उसने कभी खोली नहीं थी, अब उसके हाथों में थी। हर पन्ना एक नई सच्चाई को उजागर कर रहा था। उसने अपने जवानी के चेहरे को देखा, एक ऐसी तस्वीर जो उसने कभी सोची भी नहीं थी। उसकी यादों के साये अब उसके सामने थे। विक्रम ने उस पुरानी हवेली को छोड़ दिया, लेकिन उसकी यादों का बोझ अब भी उसके साथ था। एक नई शुरुआत, लेकिन पुरानी यादों के साथ। विक्रम एड्रेस पर पहुंच गया। एक छोटा सा कैफे एक कोने में छुपा हुआ था। देखने में साधारण, लेकिन विक्रम के अंदर एक तूफान उठा हुआ था। वो दरवाजे पर आकर रुक गया। डर, ठंडी हवा का झोंका उसके आसपास छा गया। उसके मन में शक पैदा होने लगा। क्या वो सच जानने के लिए तैयार था? क्या वो इसे सह पाएगा? विक्रम ने एक लंबी सांस ली और खुद को संभाला। वो अब बहुत दूर आ चुका था, लौटने के लिए नहीं। उसने दरवाजा खोला और अंदर चला गया। कहा था, कैफे में हल्की रोशनी थी
और माहौल शांत था। एक औरत खिड़की के पास बैठी थी, उसकी पीठ विक्रम की तरफ थी। सारा। वो मुड़ी, उसकी आंखों में एक गहरी उदासी थी। तुम्हारा परिवार विक्रम, तुम्हारे पिता एक रहस्यमय इंसान, तुम्हारी माँ दुख में डूबी हुई, और माया वो बहन जिसे तुम जानते भी नहीं। उसके शब्द एक हथौड़े की चोट की तरह थे, जिसने उन ब्राह्मण को चकनाचूर कर दिया जिन पर विक्रम अब तक टिका हुआ था। उसका परिवार, उसका आतिथ्य, झूठ और चल का जाल। गिल्ट ने विक्रम को अंदर ही अंदर खाना शुरू कर दिया। साल बर्बाद हो गए, अपने ही गम में खोए हुए। उसने खुद को दुनिया से अलग कर लिया था, अपने ही दुहक में अंधा हो गया था। उसने कभी उस कहानी पर सवाल नहीं उठाया जो उसे बताई गई थी। माया के गायब होने के पीछे का सच कभी जानने की कोशिश नहीं की। अब उसे अपनी निष्क्रियता का भारी बोझ उठाना पड़ रहा था। यह एहसास कि उसकी चुप्पी ने उनके दर्द में साथ दिया था। सेक्शन 6। एक टूटता हुआ परिवार। एक छोटे से शहर में एक परिवार था जो कभी खुश था, लेकिन अब बिखर गया था। सारा के शब्दों ने विक्रम के परिवार की तस्वीर एक टूटे हुए परिवार की तरह पेश की। एक ऐसी तस्वीर जो कभी प्यार और खुशियों से भरी थी, अब सिर्फ दर्द और तन्हाई का एहसास दिलाती थी। उसके पिता, जो हमेशा दूर और अपने राज में उलझे रहते थे, उनकी आंखों में एक अजीब सी उदासी थी। उनका चेहरा हमेशा कठोर और अनजान लगता था। उसकी मां, जो अपने दुख में टूटकर खुद में सिमट गई थी, उनकी आंखों में आंसुओं का समुंदर था। उनका दर्द उनके चेहरे पर साफ दिखाई देता था। और माया, जो इन सब के बीच फंस गई थी, एक छोटी सी लड़की जो अपने माँ बाप के झगड़े के बीच में उलझन में थी। उसकी आंखों में डर और असमंजस था। एक नाजुक चिड़िया जिसके पंख उनके परिवार की खराब स्थिति ने काट दिए थे, उसकी उड़न अब सिर्फ एक सपना बनकर रह गई थी। विक्रम ने अपने परिवार के इतिहास में दरारें देखीं। हर तस्वीर, हर याद एक नई चोट को उजागर करती थी। अनकही पीड़ा, रिश्ते हुए जख्म, हर पल, हर लम्हा एक नई तकलीफ को जन्म देता था। राज और चुप्पी की विरासत जिसने उन सभी को जहरीला बना दिया था। एक ऐसी विरासत जो उनके जीवन को अंधेरे में धकेल रही थी और उन्हें एक दूसरे से दूर कर रही थी। आधा। सेक्शन 7। भूतकाल का एक खत। सारा ने विक्रम को एक फीका लिफाफा दिया। माया की लिखावट। विक्रम के हाथ कांप रहे थे जब उसने उसे लिया। कब्र के उस पार से एक संदेश जवाब देने का वादा, समझने का वादा, आखिरकार अपनी बहन की आवाज सुनने का मौका। विक्रम ने लिफाफे को अपने सीने से लगा लिया। पुराना कागज अतीत से एक ठोस कड़ी थी। भावनाओं की एक लहर उस पर छा गई। दुहक, पछतावा, उम्मीद की एक किरण। सेक्शन 8। करीब, फिर भी इतना दूर। विक्रम माया के करीब महसूस कर रहा था, फिर भी बहुत दूर। सच्चाई हमेशा की तरह मायावी उसकी पकड़ से दूर नाच रही थी। सफर अभी खत्म नहीं हुआ था। उसके पास जवाबों से ज्यादा सवाल थे और अधिक दर्द का सामना करना था और भूतों को शांत करना था। लेकिन पहली बार उसे उम्मीद की एक किरण दिखाई दी, एक एहसास कि शायद, बस शायद, वह मुक्ति पा सकता है। सेक्शन 9। कभी न खत्म होने वाली खोज। विक्रम एक दोराहे पर खड़ा था। उसके सामने शहर फैला हुआ था। खोज अभी शुरू हुई थी। वह नहीं जानता था कि यह उसे कहां ले जाएगी, उसे किस अंधेरे का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन वह खोज करता रहेगा। अतीत की गूंज, सच्चाई की फुसफुसाहट और एक ऐसी बहन के लिए अटूट प्यार से प्रेरित होकर जिसे उसने बहुत जल्द खो दिया था। उसकी खोज जारी रहेगी।